Hello students, welcome to Education Planet with Reem. So today we will do a practical questions of fitting of normal curve. Fitting of normal curve are two types. First one is a ordinate method and second is a area method. The first one is a ordinate method. In this video, we will do a practical questions of first method, that is ordinate methods, and area methods we will discuss my next video. So first is ordinate method. ऑर्डिनेट मेथड्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हमें उसका बेस पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स ऑर्डिनेट मेथड के प्रैक्टिकल्स के लिए यूज किए जाते हैं. First is this method use a table of ordinate of the standard normal curve. This methods involve the following steps. इस methods में जो ordinate method है उसमें एक table use किया जाता है जिसे हम कहते हैं ordinate of the standard normal curve. इसमें जो है वो ordinate tables को use किया जाता है और उसमें कौन कौन से steps को involve किया जाता है for the practical. First is find arithmetic mean एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले ऑर्डिनेट मेथड्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. फर्स्ट इज एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सेकंड इज फाइंड द मिड वैल्यू पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोटेड इट बाय एक्स. क्वेश्चन में आपको जो दिए होंगे क्लास इंटरवल दिए होंगे. क्लास इंटरवल में हम क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू. मिड वैल्यू को जो भी मिड वैल्यू आएगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एक्स से डिनोट करेंगे. आई वंस अगेन रिपीट, सबसे पहले जो है वो क्या निकाला जाएगा? एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा. आफ्टर दैट क्लास इंटरवल जो दिए होंगे उसमें हमने क्या निकालना है? मिड वैल्यूज. और मिड वैल्यूज को हम किसकी तरह फाइंड आउट करेंगे? जो किससे डिनोट करेंगे? एक्स से. थर्ड इज फॉर ईच एक्स for find z is equal to x minus x mean by standard deviations. Find ordinates and each of these value of z from the table of ordinate. Right? उसके बाद क्या किया जाएगा? जितने भी जो भी मिड वैल्यू के बाद जो x वैल्यू निकाली जाएगी उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? x minus x mean by standard deviation and find ordinate at each of these value of z from the table of ordinate. उसके बाद z वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करना है? जो x वैल्यू है उसमें हमने क्या फाइंड किया है? z वैल्यू को. x ये x आ गया माइनस x मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. जो भी वैल्यू आएगी उसमें उस वैल्यूज में हमने क्या देखना है? ऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड ऑर्डिनेट टेबल को फाइंड आउट करना है, देखना है. फॉर दिस multiply each of these values by n into I by standard deviation and we find the expected frequency. After that क्या किया जाएगा? जो n है, n is a number of item and I is a size of class interval and n is a जैसे as standard deviation, right? तो multiple each of these values, जो भी वैल्यूज आएंगी निकालने के बाद, जब भी टेबल दिखाया जाएगा जो भी टेबल्स की वैल्यूज आएंगी आफ्टर दैट उसके बाद क्या किया जाएगा? उन वैल्यूज को n के साथ मल्टीप्लाई करके i और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा. जो i है दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल एंड द साइज ऑफ क्लास इंटरवल. राइट? नाउ अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं. फिट अ नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ ऑर्डिनेट. अब ऑर्डिनेट मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है. वेरिएबल दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. राइट? वेरिएबल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 ये क्या दिए हुए हैं? क्लास इंटरवल. सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी 3 5 8 3 1. सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले ऑर्डिनेट मेथड में क्या करना है? एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है, फाइंड आउट किया जाना है. ये आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है. सबसे पहले हमने क्या निकालना है? एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर फिटिंग द नॉर्मल कर्व वी कंप्यूट एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन.
वेरिएबल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ऑर्डिनेट मेथड्स में क्या फाइंड आउट किया जाएगा, एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, उसमें कहा गया कि जो भी मिड वैल्यूज आएगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से, राइट, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। 0 से 10, 10 20, 20 30, 30 to 40 एंड 40 50। एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकालनी आती है आपको, किस तरीके से निकाली जाती है, जो भी है मिड वैल्यू को हमने 5, 15, 25, 35 एंड 45 मिड वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी वेरिएबल दिए हैं हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 राइट। एंड जैसे फर्स्ट है 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 5, राइट। 20 प्लस 10 प्लस 20 30 एंड डिवाइडेड बाय 2 15। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे 25 ऐड करके, ये पता ही है आपको कैसे निकाला जाता है मिड वैल्यू 45। नाउ नेक्स्ट इज अ डी डेविएशन 5। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने मिड वैल्यू निकाली है हमने डेविएशन निकालनी है। अब हम इसको इसमें से एज्यूम मीन मान लेंगे 25 को, किसी को भी एज्यूम मीन मान लीजिए, इसमें हमने एज्यूम मीन माना है 25 को मिड, राइट। एंड 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -20 -10 25 0 10 एंड 20, ये वैल्यू आ जाती है -20 -10 0 10 एंड 20, राइट। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -1, सेम टेबल पे जा रहा है 0 1 एंड 2, राइट। उसके बाद क्या करेंगे आफ्टर दैट, एफ इज फ्रीक्वेंसी, एफ को डी के साथ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई, एफ को एफ, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास एफ, फ्रीक्वेंसी को किसके साथ किया जाएगा, डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 3 को करेंगे डी से, एफ को करेंगे डी से, एंड 3 इंटू -2 -6, 5 इंटू -1 -5, एंड 8 इंटू 0 0, and 3 into 1 3, and 1 into 2 2, right। frequency 3 5 8 3 and 1, हमने इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, उसके बाद क्या कर देंगे एफ डी स्केयर, राइट। एफ डी स्केयर, एफ कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी एफ डी स्केयर, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास 12 5 0 3 एंड 4, राइट। एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, और डी हमारे पास कितना दिया हुआ है 4, राइट। हमारे पास क्या किया हुआ है 2 2 जा 4, हम डी का स्केयर कर लेंगे पहले, उसके बाद हमने उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। डी का स्केयर हमारे पास कितना आ गया है 4 को हम 3 से करेंगे 12, 1 का आ गया 5, नेक्स्ट का 0, उसके बाद नेक्स्ट इज 3 एंड लास्ट इज 4, राइट। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, एफ डी को जब हम ऐड करेंगे -5 -6 -5 0 3 2, ये क्या आ जाता है हमारे पास -6, उसके बाद हम इसी को प्लस करेंगे सबको, ये हमारे पास क्या आ जाता है 24। अब n कितना दिया हुआ है हमें 20, इन सबको प्लस करके ये n है नंबर ऑफ आइटम्स 20, तो ये हमारे पास वो हो जाता है। अब हमने क्या निकालना है, एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के निकालने के लिए हमें उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू नो दैट, आपको पता ही है एक्स मीन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है क्या है, एक्स मीन ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई, राइट। फॉर्मूला इज ए इज एज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई, राइट। अब एज्यूम्ड मीन किसको माना था, देखिए हमने यहाँ एज्यूम किसको माना था 25 को, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाता है 25, सिग्मा एफ डी कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ डी कितना दिया हुआ है -6, ये क्या आ गया हमारे पास -6, एन कितना है 20, और आई क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस लेंगे, देखिए कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, जो वेरिएबल्स के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का, तो है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, राइट।
तो हम इसके तरीके से 25 एज्यूम्ड मीन प्लस -6/20 इंटू 10 एंड 25 प्लस हम इसको वो कर देंगे -3/10 इंटू 10 एंड 25 -3 इज इक्वल टू 22 एंड एक्स मीन इज इक्वल टू 22, राइट। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी पता है आपको, रूट सिग्मा एफ डी स्केयर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन होल स्केयर इंटू आई एफ डी स्केयर, ये कितना दिया हुआ है 24, राइट, 24 डिवाइडेड बाय एन 20 एंड सिग्मा एफ डी कितना दिया हुआ है हमारे पास -6, एफ डी -6, ये देखिए ये दिया हुआ है -6 एंड डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ आइटम्स, ये कितने दिए हुए हैं 20 एंड इंटू 10, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 24/20 माइनस इसका हम स्केयर करेंगे 6 6 36 एंड 20 को 2 टाइम करेंगे तो ये क्या आएगा 400। उसके बाद हमने इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आ जाता है 1.2 और इसको 36 डिवाइडेड बाय 400 को करेंगे 0.09। अब हम इसके रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1.0535 एंड इंटू ये निकालने के बाद, रूट के निकालने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1.0535। उसको हम जब 10 के साथ, अब ये 10 है इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन 10.53, राइट, 10.53 एंड एक्स मीन हमारे पास कितना आ गया है 22 एंड एन इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10.53 एंड एक्स मीन इज 22। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, आपको सबसे पहले क्या बताया था, ऑर्डिनेट मेथड में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फाइंड हो चुका है। आफ्टर फाइंडिंग द एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस वी अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर, मीन्स एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमने कौन सा प्रोसीजर करना है, सबसे पहले वेरिएबल्स, ये आपको दिए हुए हैं वेरिएबल्स 0 से 10, 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 एंड 40, 50 ऑलरेडी लिखेंगे। हमें इसमें क्या, हमें किसकी ज़रूरत है, मिड वैल्यू एक्स, राइट, 5 ये आई थी हमारे पास 5, 15, 25, 35 एंड 45, राइट। फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट जब टाइप में क्या कहा था, जो फर्स्ट स्टेप था ऑर्डिनेट मेथड का, उसमें हमें ये कहा था कि सबसे पहले ऑर्डिनेट मेथड में सबसे पहले क्या निकालना है एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। सेकेंड है जो भी मिड वैल्यू आएगी उसको हमने एक्स मानना है, ये देखिए एक्स मानना है। थर्ड में, राइट, जितनी भी एक्स है, जो भी एक्स है, ठीक है ना, उसके बाद हमने ये जेड वैल्यू निकालनी है। हमारे पास थर्ड क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है हमारे पास x, ठीक है, एंड x माइनस एक्स मीन कितना है 22 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 10.53, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आई थी 10.53, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या निकालेंगे, z वैल्यू निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये x भी दिया हुआ है 15, फर्स्ट करेंगे हम 5 माइनस 22 बाय 10.53, ये आ जाता है -1.61। नेक्स्ट का 15 माइनस 22 बाय 10.53, तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा -0.66। थर्ड इज 25 माइनस 22 बाय 10.53, ये नेक्स्ट का आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास 1.23 आ जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट का 2.18, इस फॉर्मूले में पुट करना है इसको, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, राइट। नेक्स्ट में उसके बाद हम क्या कहा था कि जो भी वैल्यूज आएंगी जेड की, उसमें हमने क्या देखना है, ऑर्डिनेट टेबल जो है वो उस वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट फ्रॉम द ऑर्डिनेट टेबल, क्योंकि जो भी वैल्यूज आई है उसको हमने कहाँ पे देखना है, ऑर्डिनेट टेबल में, जो ये वैल्यूज हैं ऑर्डिनेट टेबल में, राइट। अब हमारे पास जो टेबल है सबसे, और किसकी देखनी है, ये 1.61, हमने किसकी वैल्यूज देखनी है 1.61, इन सभी एरियाज की जो है वो जितना भी दिया हुआ है उनकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.61,
एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप एरिया देखेंगे तो माइनस या प्लस जो भी होगा उस साइन को आपने इग्नोर करना है जब भी आप ऑर्डिनेट टेबल्स या कोई भी टेबल्स को देखते हैं, जो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.61। अभी देखिए हमारे पास है, ये है हमारे पास ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ऑर्डिनेट ये टेबल्स जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के आपको आपकी बुक की बैक साइड में दिए हुए हैं, वो टेबल्स आपने देखना है और ऑर्डिनेट टेबल्स यूज करना है। ऑर्डिनेट फर्स्ट हमने क्या कहा था, फर्स्ट वाला है 1.61। सबसे पहले हमने क्या देखेंगे 1.61। अब 1.6 का 1.6 ये देखिए ये है 1.6 का, राइट। अब 1.6 का किस में देखना है, 1 में, ये क्या है 1, दिस इज 1। अब 1.6 का 1 में जो वैल्यू है वो है 0.1092, 0.1092। अब ये है 1.61 की 0.1092, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट में देखेंगे 0.66 का, इसमें जो है वो देखेंगे, देखिए क्या आता है 0.66 का 0.66, ये देखिए ये दिया हुआ है 0.66। अब 0.6 का किसमें देखेंगे, 6 में, 6 ये देखिए ये है। अब 0.6 इज 0.3209, 0.3209, राइट। तो इसमें हमारे पास ये आ जाता है 0.3209, राइट। नेक्स्ट इज 0.3209। नेक्स्ट है 0.28, 0.2 का, अब देखिए 0.2 का हम किस में देखेंगे, 8 में, ये देखिए 8 है, 8 इसमें जो है वैल्यू आई है 0.3836, 0.3836, राइट। देखिए ये हमारे पास ये आएगी 0.3836, राइट। नेक्स्ट इज 1.23, नेक्स्ट इज 1.23। अब हमारे पास 1.23, 1.2 का 3 में, 1.2 का देखिए कहाँ पर है, 3 ऊपर देखिए ये है आपके पास 3 आ जाता है, 1.23, राइट। 0.1872, 0.1872, देखिए 0.1872। नेक्स्ट इज 2.18, 2.18 लास्ट 2.18, 2.1 का हमने किस में देखना है, 8 में, ये देखिए लास्ट में, सेकेंड लास्ट 2.18, 0.0371, 0.0371, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है वो देखने हैं, टेबल देखना है, वैल्यूज देखनी है। आई होप आपको ये जो वैल्यूज है देखनी आ गई होंगी। तो लास्ट का क्या है हमारे पास 2.18, राइट। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या थी 0.0371, राइट। आई वंस अगेन रिपीट दैट, सब हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में सबसे पहले हमने क्या देखा, मिड वैल्यू डिनोटेड बाय एक्स। आफ्टर दैट जेड, जो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस। आफ्टर दैट हमने इन वैल्यूज को ऑर्डिनेट टेबल में देखा, वैल्यूज देखी 1.61 की फ्रॉम द ऑर्डिनेट टेबल में। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, राइट। दैट इज 1.0, 0.1092, 0.3209, 0.3836, 0.1872 एंड लास्ट इज 0.0371। लास्ट इज, अब हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, राइट। इन द लास्ट जो टॉपिक, जो लास्ट जो वो स्टेप है, हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑर्डिनेट्स इंटू एन इंटू आई बाय एन, ऑर्डिनेट इंटू एन इंटू आई बाय एन। अब ऑर्डिनेट के लिए फ्रीक्वेंसी, एफ इज स्टैंड बाय फ्रीक्वेंसी। अब ऑर्डिनेट ये हमारे क्या है, ऑर्डिनेट, हमने इसको किस में देखा है, हमारे ऑर्डिनेट टेबल से। तो ये हमें क्या दिए हुए हैं, हमारे ऑर्डिनेट जो है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिनेट फर्स्ट इज 0.1092
इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, राइट, एन इज फ्रीक्वेंसी, राइट। और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है, 20। देखिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है हमें, हमारे पास जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ये देखिए, ये दी हुई है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दी हुई है, 20, राइट। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी एंड एन नंबर ऑफ आइटम्स इनटू आई बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस। आई इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, कितने का इंटरवल डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में कितने का अंतर है, 10-10 का, 10-10, राइट। एंड 10 बाय 10.53 स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना दी हुई है हमें, 10.53, कितनी आई थी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज 10.53, राइट। अब हमें ऑर्डिनेट भी पता है और एन भी पता है, आई भी पता है और स्टैंडर्ड डेविएशंस भी पता है, तो अब हम निकाल सकते हैं 1.09 इंटू 20 इंटू 10 बाय 10.53, तो इसको हम करेंगे तो ये फर्स्ट क्या आ जाएगा, 2। इसी तरीके से नेक्स्ट 0.3209, अब इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.3209 इंटू 20 इंटू 10 बाय 10.3, तो ये आ जाता है 6.09। नेक्स्ट इज अ 0.3836 इंटू 20 इंटू 10 बाय 10/53, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट इज, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का इस तरीके से ऑर्डिनेट 0.1872 इंटू 20 इंटू 10 बाय 10.53, ये हमारे पास आ जाएगा 3.55 और हम इसको 4 लिख सकते हैं। 0.0371, इसको हम इस तरीके से 0.0371 इंटू 20 इंटू 10 बाय 10.53 इज इक्वल टू 0.7, दैट इज 1, राइट। अब ये हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 2, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 0-10 की कितने हैं वेरिएबल की, 2, नेक्स्ट इज 6, 7, 4 एंड 7, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एन है वो कितनी है, 20, और ये हमारी क्या निकाल ली है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब हमारे पास जो एन है वो भी 20 है और हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी 20, right? So this is the ordinate method. I hope you have to understand, and thank you for watching this video.